नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं वाईटी बॉस यूट्यूब चैनल। दोस्तों यकीन मानना, आज की जो ये वीडियो है ना दोस्तों, इसको पूरा देखना, ध्यान से देखना। ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है। मैं आज आपको इस वीडियो में 5 ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, 5 ऐसी बात बताने वाला हूँ, ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनको यदि आप अपने चैनल पर इम्प्लीमेंट कर देंगे तो भाई आपको कोई भी नहीं रोक सकता यूट्यूब पर ग्रो होने से। आप यूट्यूब पर ग्रो होंगे ही होंगे, लेकिन शर्त यह है कि भाई वीडियो को ध्यान से देखना। ओके, यदि आपको ग्रो करना है तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा वीडियो को। और ये जो स्किप वाला मैटर है ना, यदि आप ये सोचेंगे आज इस वीडियो को देखते टाइम, ओके, तो जिंदगी भर वीडियो को स्किप करते रह जाओगे। और जो ये 10 मिनट की जो वीडियो होती है ना, उसको आपका एक सोच है कि मैं इसको 2 मिनट में ही पूरा समझ लूँ, तो फिर ये मतलब भाई ऐसे चलता रहेगा, फिर आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में आज मैं आपको 4 साल का वो एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मैंने सीखा है एक सक्सेसफुल यूट्यूबर से और एक ऐसे यूट्यूबर से जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैंने दोनों ही यूट्यूबर से कुछ सीखा है और फिर उनसे मैंने क्या सीखा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 5 बातें बताऊंगा, ध्यान से देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था वीडियो के कि 5 तरीके बताने वाला हूँ आज आपको मैं यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने के। तो 5 तरीके ध्यान से देखने हैं। बात करते हैं पहले तरीके की। ओके, पहला वो कौन सा तरीका है जो कि हमारी पहली सीढ़ी होती है यूट्यूब पर। ओके, और उस सीढ़ी को यदि हम अच्छे से नहीं चढ़ पाए तो भाई फिर आगे की सीढ़ियाँ हैं जो उनको हम कैसे जो है चढ़ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोग एक गलती कर देते हो जो कि आज से ही आपको सुधार लेनी है और ये गलती अब आगे आपको नहीं करनी है। ओके, खास तौर पर इसको जो नए यूट्यूबर रहते हैं वो करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी यूट्यूब पर जो पुराने लड़के हैं वो भी इस गलती को कर रहे हैं और वो फिर सोचते रहते कि यार मैं ग्रो क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तो भाई रीजन यही है, इसलिए आप ग्रो नहीं हो पा रहे। अब ध्यान से सुनना। आप लोग दोस्तों क्या गलती करते हो, सबसे पहले अपने चैनल पर अपने स्ट्रीम नहीं बनाते हो। आप एक अपनी डायरेक्शन नहीं बनाते हो कि भाई मुझे इस डायरेक्शन में अपने चैनल को लेके जाना है ना, मुझे इस तरह की वीडियो डालनी है। मतलब कहने का ये है, आपके जो सब्सक्राइबर आएंगे, ओके, उनको आप क्या दिखा रहे हो कि वो आपको सब्सक्राइब करे, आपके चैनल का क्या मोटिव है। ओके, मान लीजिए आप अपने चैनल पर आज तो न्यूज बना रहे हो, है ना, कल को आप मूवी दिखाने लग गए, परसों आप कॉमेडी मूवी दे रहे हो, परसों आप टैग की नॉलेज देने लग गए, तो मिक्स कंटेंट कर दिया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि चैनल किससे रिलेटेड है ये। तो सबसे पहले अपने चैनल की एक स्ट्रीम बनाइए, उसकी एक कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए और उस कैटेगरी की ही वीडियो बनानी है आपको। तो ये गलती बहुत सारे लड़के करते हैं, मिक्स कंटेंट डालते रहते हैं, तो फिर भाई जो सब्सक्राइबर है ना, जो आपके यूजर है, वो टारगेट नहीं हो पाते हैं और उस कारण से नहीं तो आपके पास सब्सक्राइबर आते हैं और ना ही आपको जो है व्यू मिलता है फिर लेटेस्ट वीडियो पे आपकी, है ना। तो दोस्तों आप प्लीज करके अपने चैनल की सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए और वो कैटेगरी वो वाली कैटेगरी होनी चाहिए जिसमें आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे तरीके की ओर जो आपको अपने चैनल पर इंप्लीमेंट करना है। ओके, दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरी भी एक मिस्टेक ही है जो कि आप करते हो, तो आपको ये नहीं करनी है। जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको इंप्लीमेंट करना है अपने चैनल पर। आप लोग दोस्तों क्या गलती करते हो, आप ये गलती करते हो कि आप ना जिससे YouTube सीख रहे हैं कि भाई लोगो कैसे बनाते हैं, चैनल कैसे बनाते हैं या कुछ भी, है ना, तो आप उससे इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हो, अपना खुद का टैलेंट भूल जाते हो कि भाई मैं भी आदमी हूँ, मेरे अंदर भी भगवान ने कुछ टैलेंट देकर भेजा है मुझे। ओके, उसको भूल जाते हो और जो आप वहाँ से सीख रहे हो ना, उसी को सेम टू सेम आप अपने चैनल पर सिखाने लग जाते हो। मतलब कि आप कॉपी कैट बन जाते हो किसी दूसरे की। तो दोस्तों ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, जो जिस चीज़ में इस बंदे का इंटरेस्ट है, भाई मेरा भी इंटरेस्ट उसी में है, मेरा टैलेंट भी इसी चीज़ में है, तो फिर अब आपको भाई उससे अच्छा करके दिखाना है अपने चैनल पर। तो भाई आपको ये गलती भी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अपना कंटेंट ऐसा बनाना है जिसमें आपका खुद का टैलेंट हो, क्योंकि यदि आप दूसरे के बनाए हुए कंटेंट को अपने चैनल पर जो है कॉपी पेस्ट करेंगे तो उससे आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी नहीं होगी, वो तो भाई उसकी रहेगी, क्योंकि वो पहले से ही यूट्यूब पर अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। तो वो कल आपको भी यही बोलने लग जाएगी कि भाई कॉपी कर रहा है उसके, आप जो है वीडियो बना रहे हो, तो वहाँ पर आपकी सारी मेहनत ही खराब हो जाएगी। ओके, तो उससे नहीं तो आपके जो है यूजर बढ़ेंगे, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो वो क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि वो तो उनको पहले ही वो चीज़ सिखा ही रहा है बंदा, आप क्या नया दे रहे हो, है ना। तो दोस्तों आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको भाई वही दिखाना है जो आपके अंदर टैलेंट है, क्योंकि उसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे और अगला बंदा भी अच्छे तरीके से समझ जाएगा। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिससे कि लोग आज के टाइम में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, केवल इसी फैक्ट की वजह से। कभी इस पे एनालिसिस करना, बैठ के अपना थोड़ा दिमाग लगाना। ओके, अब दोस्तों जो तीसरा तरीका है जिससे आप यूट्यूब पर ग्रो हो सकते हैं, यदि आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे अपने चैनल पर, वो है डेली वर्क। आप लोगों को क्या करना है भाई, डेली वीडियो बनानी है 2,
या 3 या 1 तो डेली बनानी ही बनानी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 4, 5, 6, 10, 12 वीडियो बनाने के बाद सोचते हैं कि भाई ये इन पे तो व्यू आ नहीं रहे हैं, फिर मैं आगे वीडियो क्यों बनाऊँ, इन पे तो 20-30 व्यू आए हैं। तो इसका एक फैक्ट है, वो सुनना। मान लिया कि आज आपने एक वीडियो डाली, उस पर 20 लोग उस वीडियो को देखने के लिए आए, 10 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया आपको, तो 10 लोग आपके सब्सक्राइबर बन चुके हैं। अगली वीडियो आपने डाली, उस पर केवल 10 व्यू आए, क्योंकि वो उन्हीं लोगों ने देखा जो आप जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ था। तो 10 व्यू तो आए ना एज लिस्ट। यदि आप एक दिन में ऐसी 3 वीडियो डाल देंगे तो चैनल पे कितने व्यू हो गए टोटल? आज के ही 30, क्योंकि उन 10-10 लोगों ने वो तीनों वीडियो देख ली। तो भाई एज लिस्ट जो आपको सब्सक्राइब कर चुका है, आप उसको तो खुश कीजिए ना। और जब वो खुश हो जाएंगे ना, तो दोस्तों यकीन मानना आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगले जो न्यू यूजर है ना, वो ऑटोमेटिकली आपको सब्सक्राइब करते चले जाएंगे। तो इसके पीछे जो पूरा मैथ निकल कर आता है वो है डेली वर्किंग का। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर आपको डेली वर्क करना ही करना है। डेली एक वीडियो तो एज लिस्ट डालनी है, और कोशिश कीजिए कि 2 वीडियो या फिर 3 वीडियो आप डेली डाल पाए स्टार्टिंग में, जब तक आपका चैनल अच्छे खासे जो है ग्रो ना कर पाए। ओके, तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि 10-15 वीडियो एक बार ही डाल देते हैं 4-5 दिन में लगातार, उसके बाद देखते हैं कि व्यू आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं, ऐसे व्यू नहीं आएंगे मेरे दोस्त। आपको डेली वर्क करना होगा। जब आप डेली रूटीन में बन जाएंगे ना, तो जो आपके यूजर है, जो आपको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लेकिन वो वीडियो आपकी देख रहे हैं, तो कल वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे आपको, क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ बंदा मेहनत कर रहा है, डेली कुछ ना कुछ तो दे ही रहा है ना। तो इस तरीके से भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज एक ने सब्सक्राइब किया, कल 2, 3, 4, ऐसे ही भाई आपको पता भी नहीं चलेगा, आप जो है ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे, है ना। तो आपको डेली रूटीन में जो है काम करना है। तो अब बात करेंगे दोस्तों 4 नंबर का तरीका, कौन सा है यूट्यूब पे जो है सक्सेसफुल होने का। दोस्तों 4 नंबर के तरीका एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है। ओके, ये आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना है। ये है दोस्तों, जब आप अपने यूट्यूब का थंबनेल बनाते हो ना, वहां पर आपको क्लिक बेट करना ही करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं क्लिक बेट के बारे में क्यों समझा रहा हूं। पहले समझना क्लिक बेट करना किस तरीके से है। क्लिक बेट आपको जब करना है जब आपने वीडियो में लोगों के हित के बारे में बात बता रखी है, ऐसा टॉपिक है आपका, ऐसा कंटेंट है जिससे लोगों को फायदा होगा, जो लोग उस वीडियो को देखने वाले हैं। तो फिर क्लिक बेट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ओके, क्योंकि हमने वीडियो बनाई तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। ओके, और जब कोई लोग देखने के लिए आया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहेगा कि इस वीडियो से मुझे फायदा हो, तो उसको हमने फायदा दे दिया है वीडियो बनाकर। ओके, तो उसका काम भी हो गया और हमारा काम भी हो गया। तो यहाँ पर जो है सब कुछ सही हो गया, है ना। तो आपको क्लिक बेट करना ही करना है, लेकिन कंडीशन है अगर वीडियो में अच्छा कंटेंट है, लोगों के फायदे की बात की जा रही है, लोगों को उससे फायदा होगा तो करना है। अगर आप ऐसा क्लिक बेट करेंगे जिससे लोगों का नुकसान हो जाए उल्टा, तो उससे आपका चैनल और डाउन चला जाएगा। ऐसा क्लिक बेट आपको नहीं करना है। ओके, उसको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। तो आपको अच्छे वाला क्लिक बेट करना है जिसमें आपने वीडियो में अच्छा जो है कंटेंट दिया है। और दोस्तों यकीन मानना, ये वाले ट्रिक बड़े बड़े यूट्यूबर फॉलो करते हैं यूट्यूब पर, आज चाहे उनके 10-15 मिलियन जो है सब्सक्राइबर भी क्यों ना हो। ओके, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों बढ़ेंगे 5 नंबर के तरीके की ओर, जिससे आप अपने चैनल को एक सक्सेसफुल चैनल बना सकते हो यूट्यूब पर। दोस्तों वो है कंटेंट क्रिएटर्स, कंटेंट रिसर्चर। आप लोग क्या गलती करते हो दोस्तों, आप अपना एक दिन का टाइम ना, आधे से भी ज्यादा टाइम इस चीज में देते हो कि ऐसा कोई तरीका मिल जाए 4000 वॉच टाइम पूरा हो जाए, ऐसा कोई तरीका मिल जाए 1000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए 3 दिन में। लोग तो बैठे हैं आपका पागल बनाने के लिए, वो तो हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो बना रहे हैं इस तरीके की, है ना। या फिर आप 24 घंटे यही सीखते रहेंगे कि यूट्यूब को कैसे ग्रो करें, एक से वीडियो से मन नहीं भरा तो दूसरों से दूसरी वीडियो देखेंगे, मन को शांति देते रहेंगे और ऐसे टाइम खराब करते चले जाएंगे आप। ओके, लेकिन आपको ऐसा टाइम खराब नहीं करना है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि टाइम आपका बहुत कीमती है। लोग तो पागल बनाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि उनको तो पैसा कमाना है, उनके पास कंटेंट नहीं है कुछ भी, तो वो तो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे ही, है ना। लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है। जो चीज़ आपने एक बार सीख लिया उसको बार बार सीखने की जरूरत नहीं है। जब आपको एक बार पता चल गया कि हाँ 4000 वॉच टाइम कहीं से नहीं आएगा, केवल आपकी मेहनत से ही आएगा, तो फिर बार बार उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। मतलब पूरा टाइम आपका खराब हो रहा है। तो यहाँ पर इस टाइम को बचा कर आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको कंटेंट रिसर्च करना है। क्योंकि यदि आप कंटेंट रिसर्च करेंगे ना कि कल मैं क्या वीडियो बनाऊंगा, परसों क्या बनाऊंगा, आज अच्छे से अच्छी कौन सी वीडियो बनाऊं, जब आप अपना पूरा टाइम इस चीज को देंगे तो यकीन मानना आपकी तरफ से जो आउटपुट आएगी ना भाई, उससे आपके सब्सक्राइबर पूरा खुश हो जाएंगे और आपकी जो ग्रोथ है ना वो आपके सब्सक्राइबर के साथ है। यदि आपके सब्सक्राइबर खुश हो गए ना तो समझ लीजिए आपकी ग्रोथ
फास्ट तरीके से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कंटेंट को रिसर्च करना है, टाइम खराब नहीं करना है। ओके, कि 24 घंटे यूट्यूब पर ही लगे रहो। जब आपने पूरा सीख लिया यूट्यूब कैसे चलती है, कैसे चैनल बनता है, सब कुछ सीख लिया, तो अब टाइम खराब मत कीजिए। अब अपना टाइम कंटेंट सर्चिंग में, ओके, कंटेंट रिसर्च में, और इसके बाद कंटेंट मेकिंग में, कंटेंट मेकर्स बनिए। वो कैसे? अभी दोस्तों आपको पता होगा, मेरे अपने चैनल पर टेक्निकल बॉस पर मैंने वीडियो डाली थी, वो जो है 2-3 दिन में उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यू आ गए, वायरल हो गया वीडियो, है ना। तो वो टॉपिक किसी को कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा टॉपिक बन सकता है मार्केट में, लेकिन मैंने उसको क्रिएट कर दिया है ना। मैंने देखा कि हाँ भाई चैनल पर न्यूज़ चल रही है, वहाँ से उठाया, मैंने देखा न्यूज़पेपर में ये आ रखा है, वहाँ से टॉपिक को पकड़ा और मैंने उसको कहाँ पर फिट कर दिया, टैग चैनल पे, है ना। तो मैं उसको टैग में घिसीट के लिए आया उस चीज़ को, और वो बैठ भी रहा था, लेकिन उसको मैंने क्रिएट कर दिया, उसको बना दिया लोगों को दिखाने के लिए। तो आपको भाई कंटेंट बनाना है, क्रिएटिविटी लानी है दिमाग में, इस चीज़ में टाइम लगाइए आप, ना कि जब आपने कोई एक चीज़ को सीख लिया है बार बार उसके अंदर ही घुसे रहो। बस ऐसी ट्रिक मत सोचिए कि कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, यकीन मानिए, केवल टाइम खराब होगा आपका। तो ये 5 तरीके अप्लाई कीजिए अपने चैनल पे, है ना। पहला है स्ट्रीम बनाइए, सेकंड है कॉपी मत कीजिए जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसके, थर्ड है डेली वर्क कीजिए, ओके। फोर्थ नंबर है क्लिक बेट, आपको जरूर करना ही करना है, लेकिन अच्छी डायरेक्शन में करना है। और 5 नंबर पे है टाइम खराब ना करके इधर उधर का अपना कि मुझे कोई शॉर्टकट तरीका मिल जाए यूट्यूब पर ग्रो होने का। आपको इसकी जगह क्या करना है, कंटेंट रिसर्च करना है और कंटेंट मेकर बनना है। तब आपके अंदर ये चीज़ आ गई ना, क्रिएटिविटी वाली, आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। मैं ठोक के कहता हूँ दोस्तों, यकीन मानना, आज इस वीडियो को देख रहे हैं ना आप, एक दिन ऐसा होगा आप मेरे पास मेरी बात सुनकर मेरे पास कमेंट करने के लिए आएंगे, यदि ये वाली लास्ट वाली पॉइंट आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गई मेरी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करना, और दोस्तों जो भी आपके मन में विचार चल रही है उनको कमेंट बॉक्स में प्रकट करना। तो ये था इस वीडियो में। सो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।